सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 120वें दिन में। तो भगवान कहते हैं, जब एक कांटा तुम्हारे भीतर के कांटे को निकाल दे तो दोनों को एक साथ फेंक देना। ऐसा नहीं कि निकालने वाले कांटे को यह कर कर वापस रख लेना कि उसने तुम पर कितना उपकार किया है। वह भी कांटा ही है, इसे मत भूलना। तो जब मैं तुम्हें मौन के लिए तैयार कर दूं तो मुझसे भी सावधान हो जाना। तब उन सब शब्दों को भी कचरे में फेंक देना जो मैंने तुमसे कहे हैं। फिर उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। उनकी उपयोगिता उसी घड़ी तक है जब तक तुम मौन में छलांग के लिए तैयार नहीं हुए हो। उनकी उपयोगिता उसी घड़ी तक है जब तक तुम मौन में छलांग के लिए तैयार नहीं हुए हो। इधर तुम तैयार हुए और उधर वे सब व्यर्थ हुए। और उसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है जो दोनों के पार है। जो पार है, परम है, उसके संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। और इतना कहना भी बहुत कहना है। अगर तुम इतना समझ सको तो यह भी पर्याप्त पर्याप्त इंगित है। मैं यह कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा मन शब्दों से पूरी तरह खाली हो जाए तो तुम उसे जान लोगे। जब तुम विचारों से दबे नहीं हो, जब तुम निर्विचार हो, तुम उसे जान लोगे। क्योंकि वह तो मौजूद है ही। वह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कभी तुम्हें उपलब्ध होगी। वह तुम्हारे भीतर मौजूद ही है। तुम उसकी ही अभिव्यक्ति हो। तुम उसका ही प्रकट स्वरूप हो। लेकिन तुम विचारों से, विचार के बादलों से इतने घिरे हो कि तुम उसे चूक रहे हो। तुम बादलों पर अटक गए हो और आकाश को भूल गए हो। बादलों को छट जाने दो और आकाश तुम्हारी सदा से प्रतीक्षा कर रहा है। वह जो सबके पार है, वह जो आत्यंतिक है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। द्वैत को विदा हो जाने दो और परम उद्घाटित हो जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि भगवान, आपने कहा कि जो व्यक्ति भयभीत है वह प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता और न वह परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है। कृपया बताएं कि तंत्र के अनुसार भय से कैसे मुक्त हुआ जाए। भगवान कहते हैं कि तुम क्यों भय से मुक्त होना चाहते हो, या तुम भय से भयभीत हो गए हो। अगर तुम भय से भयभीत हो गए हो तो यह एक और भी नया भय है। मन इसी भांति एक ही वर्तुल में घूमता रहता है। जब मैं कहता हूं कि कामना छोड़ो तो तुम परमात्मा को पालोगे, तो तुम पूछते हो कि क्या सच ही यदि कामना छोड़ दें तो परमात्मा को पा लेंगे। अब तुमने परमात्मा की कामना शुरू कर दी। जब मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर तुम भयभीत हो तो प्रेम नहीं कर सकते, तो तुम भय से भयभीत हो जाते हो। तुम पूछते हो कि भय से मुक्त कैसे हुआ जाए। अब यह भी भय ही है, एक नया भय। और यह पहले भय से ज्यादा खतरनाक भय है, क्योंकि पुराना भय तो स्वाभाविक था। यह नया नया भय अस्वाभाविक है। और यह नया भय इतना सूक्ष्म है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या पूछ रहे हो। किसी चीज से मुक्त होने की बात नहीं है। बात सिर्फ समझने की है, बोध की है। भय को समझो कि वह क्या है। उससे मुक्त होने की चेष्टा मत करो। क्योंकि जैसे ही तुम किसी चीज से छुटकारा पाने की चेष्टा में लगे कि तुमने उसे समझना छोड़ दिया।
जो मन छुटकारे की भाषा में सोचता है, वह समझने का द्वार बंद कर देता है। वह मन बंद है। वह मन समझने के लिए राजी नहीं है, खुला नहीं है। वह मन सहानुभूतिपूर्ण नहीं है। वह मन शांति के साथ देखने में समर्थ नहीं है। उसने तो पहले ही निर्णय ले लिया कि भय बुरा है और उससे छुटकारा पाना है। किसी भी चीज से छुटकारा पाने की चेष्टा मत करो। समझने की चेष्टा करो कि भय क्या है। यदि तुम्हें भय है, तो पहले भय को स्वीकार करो। वह है, उसे छिपाने की चेष्टा मत करो। वह है, उससे विपरीत को निर्मित करके उसे दबाने की कोशिश मत करो। अगर तुम भयभीत हो, तो तुम भयभीत हो। उसे अपने अस्तित्व के एक अंग की भांति स्वीकार करो। और अगर तुमने उसे स्वीकार कर लिया, तो वह विदा हो जाएगा। स्वीकार से भय विदा हो जाता है। इनकार से बढ़ता है। तुम पाते हो कि तुम भयभीत हो, और इस भय के कारण तुम प्रेम पूर्ण नहीं हो सकते। तो तुम क्या कर सकते हो? तो ठीक है, भय है। अब एक ही बात हो सकती है कि मैं प्रेम का नाटक नहीं करूंगा, या मैं अपनी प्रेमिका से कह दूंगा कि मैं भयभीत हूँ और भय के कारण मैं तुमसे चिपका हुआ हूँ। भीतर मैं भयभीत हूँ। मैं अपनी स्थिति के संबंध में स्पष्ट हो जाऊंगा, सरल हो जाऊंगा। मैं किसी को या स्वयं को इस संबंध में धोखे में नहीं रखूंगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह प्रेम है। मैं कहूंगा कि यह केवल मेरा भय है, प्रेम नहीं। भय के कारण मैं किसी से चिपका रहना चाहता हूँ। भय के कारण ही मैं मंदिर जाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। भय के कारण ही मैं परमात्मा को स्मरण करता हूँ। मैं अब जानता हूँ कि यह प्रार्थना नहीं है, यह प्रेम नहीं है, यह केवल मेरा भय है। मैं भय हूँ, इसलिए मैं जो कुछ करता हूँ भय के कारण करता हूँ। मैं इस सत्य को स्वीकार करूँ। और जब तुम सत्य को स्वीकार करते हो, तब चमत्कार घटता है। यह स्वीकार ही तुम्हें बदल देता है। जब तुम जानते हो कि तुम भयभीत हो, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम यही कर सकते हो कि तुम अभिनय करो कि तुम भयभीत नहीं हो, और यह अभिनय दूसरी अति को छू सकता है। एक बहुत भयभीत आदमी बहादुर आदमी बन जा सकता है। वह अपने चार ओर बहादुरी का कवच निर्मित कर लेगा और खतरों से खेलेगा, सिर्फ दिखाने के लिए कि वह डरपोक नहीं है। वह अपने भय को छिपाने के लिए खतरों में उतरेगा और स्वयं को भी धोखा देगा कि वह किसी से भी नहीं डरता है। लेकिन बहादुर से बहादुर आदमी भी डरा हुआ है। उनकी बहादुरी ऊपर ऊपर है, भीतर वे भय से कांप रहे हैं। इस कठोर तथ्य से आंख चुराने के लिए वे खतरों में भी उतर जाते हैं। वे जोखिम के काम भी करते हैं, ताकि उन्हें अपने भय का बोध न हो। लेकिन भय तो है ही। तुम भय के विपरीत विपरीत बहादुरी निर्मित कर ले सकते हो, लेकिन उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। तुम बहादुरी का अभिनय कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकमात्र रूपांतरण यही हो सकता है कि तुम सिर्फ स्वीकार कर लो। तुम इस बोध से भर जाओ कि मैं भयभीत हूँ, कि मैं भय ही हूँ, कि मेरे प्राण कांप रहे हैं, कि मैं जो भी करता हूँ सब भय के कारण करता हूँ। तब तुम अपने प्रति सच्चे हो गए, ईमानदार हो गए। और तब तुम भय से भयभीत नहीं हो। तब भय तुम्हारे होने का हिस्सा है, जिसके संबंध में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब तुमने भय को स्वीकार कर लिया है। अब तुम निर्भय होने का अभिनय नहीं करते हो। अब तुम न दूसरों को और न स्वयं को ही धोखे में रखना चाहते हो। अब भय तुम्हारा सत्य है, और तुम उससे भयभीत नहीं हो।
अब तुम भयभीत होने से नहीं डरते हो। इस स्वीकार के साथ ही भय विलीन होने लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भय को स्वीकार करने से नहीं डरता है, वह अभय को उपलब्ध होने लगता है। बड़े से बड़ा जो अभय संभव है, वह यही है। अब वह विपरीत का निर्माण नहीं कर सकता है, इसलिए उसमें द्वैत नहीं रहा, द्वंद नहीं रहा। उसने तथ्य को स्वीकार कर लिया है। वह सत्य के सामने सरल हो गया है, विनम्र हो गया है। और उसने यह भी भली भांति जान लिया है कि इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। कोई नहीं जानता है कि स्वीकार करने के अलावा कुछ किया जा सकता है। और उसने निर्भय होने का अभिनय भी छोड़ दिया है। उसने निर्भयता के मुखौटे को उतार कर रख दिए हैं। वह अपने भय के साथ प्रामाणिक हो गया है। यह प्रामाणिकता तुम्हें बदल देगी। सत्य को स्वीकार करने का साहस तुम्हें बदल देगा। भय का स्वीकार अभय की बुनियादी अभय की बुनियाद है। और जब तुम प्रेम का नाटक नहीं करते, जब तुम झूठे प्रेम का दिखावा नहीं करते, जब तुम अपने चारों ओर धोखा खड़ा नहीं करते, जब तुम पाखंड नहीं करते, तब तुम प्रमाणिक हो गए। इस प्रमाणिकता में प्रेम का जन्म होता है। इस प्रमाणिकता में भय विदा हो जाता है और प्रेम का उदय होता है। प्रेम के जन्म की आंतरिक कीमिया ही यह है। और जब तुम प्रेम पूर्ण हो, अब तुम प्रेम पूर्ण हो, अब तुम प्रेम कर सकते हो, अब तुम करुणा कर सकते हो, अब तुम किसी पर निर्भर नहीं, अब उसकी जरूरत न रही। तुमने सत्य को स्वीकार कर लिया। अब किसी पर निर्भर रहने की जरूरत न रही। अब तुम्हें न किसी पर मालकियत करनी है और न किसी को अपने पर मालकियत करने देनी है। अब दूसरे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया। इसी स्वीकार से प्रेम पैदा होता है और इस प्रेम से तुम्हारे प्राण भर जाते हैं। स्मरण रहे, अब तुम भय से भयभीत नहीं हो। अब तुम भय से छुटकारा पाने की चेष्टा नहीं करते। और चमत्कार यह है कि इस स्वीकार से ही भय विलीन हो जाता है। तुम अपने प्रामाणिक अस्तित्व को, प्रामाणिक होने को स्वीकार कर लो और तुम रूपांतरित हो जाओगे। स्मरण रहे, स्वीकार समग्र स्वीकार तंत्र की एक गुह्य चाबी है। स्वीकार रूपांतरण की एक कीमिया है। कुछ भी इनकार मत करो, क्योंकि इनकार तुम्हें अपंग कर देगा। जो भी है, सबको स्वीकार करो। न उसकी निंदा करो, न उससे भागने की चेष्टा करो। समग्र स्वीकार ही मंत्र है। और जब मैं कहता हूं कि भय से भागने की चेष्टा मत करो, तो उसमें कई बातें हैं। जब तुम किसी चीज से छुटकारा पाने की कोशिश करते हो, तो तुम अपने को खंडों में तोड़ते हो, तुम अपंग हो जाते हो। जब तुम कुछ काटते हो, तो उसके साथ ही कुछ और भी कट जाता है, जो उस चीज का हिस्सा था। तब तुम अपंग हो जाते हो, तब तुम अखंड न रहे। और जब तक तुम अखंड और समग्र नहीं हो, तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। समग्र होना, पूर्ण होना ही धार्मिकता है। और खंडित होना रुग्णता है, बीमारी है। मैं इसलिए कहता हूं कि भय को समझने की चेष्टा करो। यह भय तुम्हें अस्तित्व से मिला है। उसमें जरूर कोई गहरा राज छिपा होगा। उसका कोई रहस्य होगा, उसका कोई अर्थ होगा। उसे फेंको मत। अस्तित्व से हमें जो भी मिलता है, उसमें कुछ न कुछ अर्थ है। व्यर्थ कुछ भी नहीं है। तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे श्रेष्ठ में नहीं बदला जा सकता है। तुम्हारे भीतर जो भी है,
तुम्हें पता हो या ना हो, उसकी सीढ़ी बनाई जा सकती है। उसे बाधा मत मानो, उसे सीढ़ी बना लो। रास्ते में पड़े पत्थर को बाधा मानकर उससे लड़ो मत, उसे सीढ़ी बना लो। अगर तुम उस पत्थर का उपयोग कर सको, उस पर चढ़ सको, तो रास्ते का नया दृश्य तुम्हारे सामने खुलेगा, किसी नए ही आयाम में, ऊंचे आयाम में खुलेगा। तुम्हें अपनी संभावना की, क्षमता की, भविष्य की नई गहराइयां दिखाई देंगी। भय के भी अपने उपयोग हैं, इसे समझने की चेष्टा करो। पहला, अगर भय न हो तो तुम अत्यंत अहंकारी हो जाओगे। और उससे मुक्त होने का उपाय न रहेगा। अगर भय न हो तो तुम जैसे हो, तुम फिर अस्तित्व में, परमात्मा में डूब जाने की चेष्टा न करोगे। सत्य तो यह है कि भय न हो तो तुम जीवित ही नहीं रह सकते। इसलिए भय भी उपयोगी है। तुम जो भी हो उसमें उसका भी हाथ है। अगर तुम उसे छिपाने की, दबाने की, मिटाने की चेष्टा करोगे, अगर तुम उसके विपरीत कुछ निर्मित करने का प्रयत्न करोगे, तो तुम खंड खंड हो जाओगे, तो तुम टूट जाओगे। इसलिए भय को स्वीकार करो, उसका भी उपयोग कर लो। और जिस क्षण तुम जानते हो कि तुमने उसे स्वीकार कर लिया है, तुम चकित होगे कि भय विदा हो गया है। थोड़ा सोचो, अगर तुम अपने भय को स्वीकार कर लेते हो, तो भय कहाँ है? एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं मृत्यु से अत्यंत भयभीत हूँ। वह आदमी कैंसर से पीड़ित था और मृत्यु सचमुच निकट थी। वह किसी भी दिन मर सकता था, कोई उसे बचा नहीं सकता था। और वह जानता था कि मृत्यु द्वार पर खड़ी है। बस कुछ महीनों की बात थी या कुछ हफ्तों की। वह भय से कांप रहा था। वस्तुतः उसका शरीर कांप रहा था। और उसने मुझसे कातर स्वर में कहा कि मुझे बस एक बात बता दीजिए कि मैं कैसे मृत्यु के भय से छुटकारा पाऊं। मुझे कोई मंत्र या कोई उपाय बताइए कि मैं मृत्यु का सामना कर सकूं। मैं कांपते हुए नहीं मरना चाहता हूँ। जरा रुक कर उस व्यक्ति ने फिर कहा, मैं अनेक साधु संतों के पास गया, सब ने कुछ न कुछ बताया। वे दयालु लोग थे। किसी ने मंत्र बताया, किसी ने विभूति दी, किसी ने अपना चित्र दिया, किसी और ने और कुछ किया। लेकिन कोई भी चीज काम नहीं आ रही है। अब सब व्यर्थ है। अब मैं आपके पास आया हूँ। यह मेरा आखिरी प्रयत्न है। अब और कहीं नहीं जाना है। कुछ बताइए। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें अब भी बोध नहीं हुआ कि तुम क्या मांग रहे हो? तुम भय से छुटकारे का उपाय चाहते हो, तो कोई उपाय काम नहीं आएगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, अन्यथा दूसरों की भांति मैं भी व्यर्थ सिद्ध हो जाऊंगा। और जिन लोगों ने भी तुम्हें कुछ दिया, वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। मैं तो तुम्हें एक ही बात कहूंगा कि भय को स्वीकार कर लो। भय से कांपते रहे हो तो कांपो, खूब कांपो। करना क्या है? मृत्यु है और तुम्हें भय से कंपन होता है, तो कांपो। उसे जुठलाओ मत, उसे दबाओ मत। बहादुर बनने की चेष्टा मत करो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मृत्यु है तो भय स्वाभाविक है। तो पूरी तरह भयभीत हो, भय ही हो जाओ। वह बोला, आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझे कुछ दिया तो नहीं?
उल्टे आप कहते हैं कि उसे स्वीकार करो। मैंने कहा हाँ, तुम स्वीकार कर लो। तुम भय को समग्रता से स्वीकार कर लो और तुम शांतिपूर्वक मर सकते हो। 3-4 दिन के बाद वह आदमी दोबारा मेरे पास आया और उसने कहा कि आपने जो बताया था वह काम कर गया। कितने दिनों तक मैं सोया नहीं था, पिछले 4 दिनों में गहरी नींद सोया। आप सही थे, आपने जो बताया वह कारगर उपाय है। मृत्यु है, भय है, क्या किया जा सकता है? स्वीकार ही एकमात्र उपाय है। बाकी सब मंत्र कचरा है। कोई वैद्य डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है, न कोई साधु संत कुछ कर सकता है। मृत्यु है वह तथ्य है, और तुम उसके भय से कांपते हो, यह भी स्वाभाविक है। आंधी आती है और वृक्ष कांपने लगता है। वृक्ष किसी संत के पास यह पूछने नहीं जाता है कि आंधी आए तो उसके भय से बचने का उपाय क्या है। वह तूफान से बचने के लिए मंत्र नहीं मांगता है, वह बस कांपता है। कांपना स्वाभाविक है। और उस आदमी ने फिर कहा कि लेकिन एक चमत्कार हो गया है कि अब मैं उतना भयभीत नहीं हूँ। अगर तुम स्वीकार कर लो तो भय विलीन होने लगता है। अगर तुम उसे हटाते हो, जिस उसका प्रतिरोध करते हो, दमन करते हो, अगर तुम उससे लड़ते हो, तो तुम भय को ऊर्जा देते हो, उसे बढ़ाते हो। वह व्यक्ति शांतिपूर्वक मरा, बिना किसी भय के, बिना किसी कंपन के, क्योंकि वह भय को स्वीकार कर सका था। भय को स्वीकार कर लो और वह विदा हो जाता है। एक अंतिम प्रश्न है। भगवान, कल जिस दूसरी विधि की आपने चर्चा की, उससे मिलती जुलती विधि के प्रयोग में मैं ऐसी ध्वनियां सुनने लगा हूँ जो बहती नदी या झरने की ध्वनि जैसी है। वह क्या है? जहां तक मैं समझता हूँ, इस प्रयोग में ध्वनि और विचार से सर्वथा मौन का अनुभव होना चाहिए। तो फिर यह ध्वनि क्या है? भगवान कहते हैं कि शुरू शुरू में मौन के घटित होने के पूर्व ध्वनि सुनाई देगी। वह शुभ लक्षण है। जब शब्द, विचार, भाषा की परत विदा होती है, तब दूसरी परत आती है, वह ध्वनि की, स्वर की परत है। उससे लड़ो मत, उसका सुख लो। वह स्वयं संगीतमय होता जाएगा, मधुर होता जाएगा। तुम उस संगीत से भर जाओगे और ज्यादा जीवंत हो उठोगे। जब मन विलीन हो जाता है, तब भीतर से एक नैसर्गिक ध्वनि प्रकट होती है। उसे होने दो, उस पर ध्यान करो, उसका प्रतिरोध मत करो, उसके साक्षी हो जाओ। वह तुम्हें गहराएगी, बहुत गहराएगी। और अगर तुमने उससे संघर्ष नहीं किया, उसका प्रतिरोध नहीं किया, तो वह अपने आप ही विलीन हो जाएगी और तुम मौन में उतर जाओगे। शब्द, ध्वनि और मौन, ये तीन तत्व हैं। शब्द मानवीय है, ध्वनि प्राकृतिक है, और मौन भागवत है। यह शुभ लक्षण है कि ध्वनि सुनाई देती है। इसे नाद कहते हैं। भीतर की ध्वनि, उसे सुनो, उसका आनंद लो, उसके साक्षी हो। यह ध्वनि भी विदा हो जाएगी, लेकिन उसकी चिंता मत लो। यह मत कहो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसका प्रतिरोध करोगे, उससे किसी भी भांति छुटकारा पाने की कोशिश करोगे,
तो तुम फिर पहले तल पर, शब्दों के तल पर वापस आ जाओगे। यह ध्यान रहे, अगर तुमने ध्वनि के इस दूसरे तल से लड़ना शुरू किया तो उसका अर्थ है कि तुमने उसके संबंध में विचार करना शुरू किया। शब्द वापस आ गए। अगर तुम ध्वनि के इस दूसरे तल के संबंध में कुछ कहना, तुमने अगर कुछ कहना शुरू कर दिया तो उसका अर्थ है कि तुम दूसरे तल से हट गए और फिर पहले तल पर वापस आ गए। अब तुम मन में लौट आए। तो कुछ मत कहो, उसके बारे में कोई विचार मत करो। यह भी मत कहो कि यह ध्वनि है। सिर्फ उसे सुनो। उसके चारों ओर शब्द मत खड़े करो। उससे कोई शब्द या नाम रूप मत दो। वह जैसी है वैसे ही रहने दो। उसे बहने दो और तुम साक्षी ही रहो। नदी बह रही है और तुम किनारे बैठकर उसे देख रहे हो, साक्षी की भांति। तुम यह भी नहीं जानते हो कि नदी का नाम क्या है, या वह कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। ध्वनि के पास बैठकर उसे बस सुनो। देर अबेर विदा हो जाएगी, और जब वह विदा हो जाएगी तब मौन प्रकट होगा। यह शुभ लक्षण है। तुमने दूसरे तल को स्पर्श किया, लेकिन अगर तुमने इस संबंध में सोच विचार शुरू किया तो तुम उसे खो दोगे। तब तुम पहले तल पर, शब्दों के तल पर वापस आ गए। अगर तुमने कोई सोच विचार नहीं किया, बस उसके साक्षी होने का सुख लिया, तो तुम गहरे तीसरे तल पर पहुंच जाओगे। आज इतना ही। नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 61, और चैप्टर का नाम है कि तुम्हारा घर जल रहा है। दो सूत्र हैं। पहला सूत्र, प्रत्येक वस्तु ज्ञान के द्वारा ही देखी जाती है। ज्ञान के द्वारा ही आत्मा के क्षेत्र में, ज्ञान के द्वारा ही आत्मा क्षेत्र में प्रकाशित होती है। उस एक को ज्ञाता और ज्ञेय की भांति देखो। हे प्रिय, अब दूसरा सूत्र है, हे प्रिय, इस क्षण में मन ज्ञान प्राण रूप सबको समाविष्ट होने दो। तो चैप्टर शुरू होता है, भगवान कहते हैं कि मैंने एक किस्सा सुना है। अनुदार दल की एक जनसभा में लॉर्ड मैनक्राफ्ट को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। वे ठीक समय पर आए और मंच पर चढ़े। वे थोड़े घबराए हुए लग रहे। उन्होंने लोगों को कहा कि अपना भाषण जल्दी खत्म करने के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन तथ्य यह है कि मेरे घर में आग लगी है। और यह तथ्य प्रत्येक आदमी का तथ्य है। तुम्हारे घर में भी आग लगी है, लेकिन तुम जरा भी घबराए हुए मालूम नहीं पड़ते हो। प्रत्येक मनुष्य का घर जल रहा है, लेकिन तुम्हें बोध नहीं है। तुम्हें मृत्यु का बोध नहीं है। तुम्हें बोध नहीं है कि जीवन हाथ से निकला जा रहा। प्रत्येक क्षण तुम मर रहे हो। प्रत्येक क्षण तुम एक अवसर गंवा रहे हो, जिसे वापस नहीं लाया जा सकता है। जो समय गया वह गया, और फिर लौटाने का कोई उपाय नहीं है। और प्रत्येक क्षण तुम्हारा जीवन कम होता जा रहा है। यही अभिप्राय है मेरे यह कहने का
कि तुम्हारा घर भी जल रहा है, लेकिन तुम जरा भी घबराए हुए नहीं मालूम पड़ते हो। तुम इसके लिए जरा भी चिंतित नहीं लगते। तुम्हें इस तथ्य का बोध नहीं है कि घर जल रहा है। घर घर जल रहा है यह तथ्य है, लेकिन तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं है। और प्रत्येक आदमी सोचता है कि कुछ करने के लिए बहुत समय है, लेकिन बहुत समय नहीं है, क्योंकि जो करना है वह इतना ज्यादा है कि कभी भी समय काफी नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि शैतान वर्षों वर्षों प्रतीक्षा करता रहा, और एक आदमी भी नरक नहीं आया। वह स्वागत के लिए तैयार था, लेकिन संसार इतने ढंग से चल रहा था और लोग इतने नेक थे कि कोई आदमी नरक नहीं आया। स्वभावतः शैतान बहुत चिंतित हो उठा। उसने एक विशेष सभा बुलाई। उसके सर्वश्रेष्ठ शिष्य इसी स्थिति पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। नरक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था, और यह बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी कि कुछ करना जरूरी था। तो उसने सलाह मांगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक शिष्य ने सुझाव दिया, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और लोगों से बातें करूंगा, और जिन्हें उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई ईश्वर नहीं है और सभी धर्म झूठे हैं, और बाइबल, कुरान और वेद जो भी कहते हैं वह सब बकवास है। शैतान ने कहा कि इससे कुछ हल नहीं होगा, क्योंकि यह तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, और इससे लोग बहुत प्रभावित नहीं हुए हैं। ऐसी शिक्षा से सिर्फ उन्हें समझा सकते हैं जो समझे ही हुए हैं। यह उपाय किसी काम का नहीं है। यह बहुत काम का नहीं है। तब दूसरे शिष्य ने, जो पहले से ज्यादा कुशल था, कहा कि मैं जाऊंगा और लोगों को यह समझाने की कोशिश करूंगा कि बाइबल, कुरान और वेद में जो भी कहते हैं वह सही है। स्वर्ग है, परमात्मा भी है, लेकिन कोई शैतान नहीं है। इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और अगर हम उन्हें कम भयभीत बना सके तो वे धर्म की बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि सभी धर्म भय पर खड़े हैं। शैतान ने कहा, तुम्हारा प्रस्ताव थोड़ा बेहतर है। तुम थोड़े से लोगों को समझाने में सफल हो सकते हो, लेकिन बहुसंख्यक लोग तुम्हारी नहीं सुनेंगे। वे नरक से भयभीत नहीं हैं, जितने वे स्वर्ग में प्रवेश पाने की कामना से भरे हुए हैं। यदि तुम्हें उन्हें समझा यदि तुमने उन्हें समझा भी लिया कि नरक नहीं है, तो भी वे स्वर्ग की कामना करेंगे और उसके लिए एक बनने की चेष्टा करेंगे। तब तीसरा शिष्य जो ही संबंध तब तीसरा शिष्य जो सबसे बुद्धिमान था वह बोला कि मेरा एक सुझाव है। मुझे एक प्रयोग करने का मौका दे। मैं जाऊंगा और कहूंगा कि जो भी कहता है वह बिल्कुल सच है। ईश्वर जो भी ईश्वर भी है, और स्वर्ग भी है, और नरक भी है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। लेकिन शैतान ने कहा, बिल्कुल ठीक, तुम्हारे पास सही उपाय है। तुम जाओ। और कहा जाता है कि तब फिर कभी नरक में कोई पैदा नहीं हुआ, बल्कि वे अति भीड़भाड़ की समस्या से परेशान हैं। जब हमारा हमारा मन भी इसी भांति काम करता है, हम सदा सोचते हैं कि कोई
जल्दी नहीं है। और ये विधियों की जिनकी हम चर्चा करते रहे हैं, किसी काम की न होगी यदि तुम्हारा मन कहता है कि कोई अस्तित्व नहीं है। अगर तुम्हारा मन कहता है कि कोई जल्दी नहीं है, तब तुम स्थगित करते रहोगे और मृत्यु पहले पहुंच जाएगी। और वह दिन आएगा जब तुम सोचो कि जल्दी करनी है, कि अब समय आ गया है। तुम निरंतर स्थगित करते रह सकते हो। यही अपने अस्तित्व के साथ कर रहे हैं। यही हम सब अपने अस्तित्व के साथ कर रहे हैं। तुम्हें कुछ करने की दिशा में निर्णायक होना है। तुम संकट में हो, घर जल रहा है, जीवन सदा जल रहा है, क्योंकि मृत्यु सदा पीछे छुपी है। किसी भी क्षण तुम नहीं हो सकते हो, और तुम मृत्यु के साथ तर्क वितर्क नहीं कर सकते। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जब मृत्यु आती है, आ जाते हैं। समय बहुत कम है। अगर तुम 70 साल जियोगे या 100 साल जियोगे, तो भी समय बहुत कम है। और तुम्हें रूपांतरित होने के लिए आमूल क्रांति से गुजरने आमूल क्रांति से गुजरने के लिए अपने ऊपर जो काम करना है, वह बहुत बड़ा काम है। इसलिए इसे स्थगित मत करो। जब तक तुम्हें आपात स्थिति का, गहन संकट का बोध नहीं होगा, तुम कुछ नहीं करोगे। जब तक धर्म तुम्हारे बिना जब तक धर्म तुम्हारे जीवन मरण का प्रश्न न बन जाए, जब तक तुम्हें ऐसा न लगे कि रूपांतरण के बिना मेरा सारा जीवन व्यर्थ है, तब तक कुछ नहीं होगा। तब तुम व्यर्थ ही जियोगे। जब तुम इस बात को बहुत तीव्रता से, बहुत गंभीरता से, बहुत ईमानदारी से अनुभव करोगे, तो ये विधियां काम की हो सकती है। तुम उन्हें समझ सकते हो। लेकिन समझने से क्या होगा? समझ किसी काम की नहीं है यदि तुम उसके संबंध में कुछ करते नहीं। दरअसल तुम जब तक उस दिशा में कुछ करते नहीं, समझना कि तुमने समझा नहीं है। क्योंकि समझ को कृत्य बनाना जरूरी है, और समझ कृत्य नहीं बनती है तो भर गया वह स- वह परिचय भर गया है। क्योंकि समझ को कृत्य बनाना जरूरी है। अगर समझ कृत्य नहीं बनती है, तो वह फिर सिर्फ परिचय भर है, वह समझ नहीं है। इस फर्क को समझने की कोशिश करो। परिचय समझ नहीं है। परिचय तुम्हें कृत्य में उतरने को मजबूर नहीं करेगा। परिचय तुम्हें अपने में बदलाहट लाने के लिए विवश नहीं करेगा। उससे तुम कुछ करने के लिए बाध्य नहीं हो। तुम उसे मन में इकट्ठा कर लोगे और वह तुम्हारी जानकारी बन जाएगा। तुम ज्यादा पंडित हो जाओगे, ज्यादा जानकार हो जाओगे। लेकिन मृत्यु के सामने सब खो जाता है, समाप्त हो जाता है। तुम बहुत सी चीजें इकट्ठी करते हो, लेकिन उसके संबंध में कुछ करते नहीं। फिर वो तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर रह जाती है।